बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन से है। सॉल्व डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन 2x। यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से होगा ये, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट यहाँ पर नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो d ओवर डी एक्स इसे कैपिटल D से अगर डिनोट करेंगे तो ये d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर है, इसको d स्क्वायर से डिनोट किया जाएगा। तो इसे गिवन इक्वेशन को लिखने के बाद आप अगले स्टेप में से लिख देंगे d2y प्लस का dy प्लस का y, राइट हैंड साइड में साइन 2x है और राइट हैंड साइड में y को बाहर ले लें। ऑपरेटर मिलेगा डी स्क्वायर प्लस का d प्लस का 1 जो d का फंक्शन होगा और राइट हैंड साइड में साइन 2x है। इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दो पार्ट में इसे सॉल्व करते हैं। एक होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, तो इसका लिखेंगे इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए y का जो कोफिशिएंट जो d का फंक्शन होता है, आप d की जगह पर m पुट कर दिए, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 और राइट हैंड साइड में 0 कर दें। और इस m को क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, इससे x की दो वैल्यू यानी इस इक्वेशन के दो रूट मिलेंगे, यानी m की दो वैल्यू मिल जाएंगी। माइनस bv का मतलब जो m का कोफिशिएंट होगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मतलब m स्क्वायर को कोफिशिएंट, c मतलब ये कॉन्स्टेंट टर्म 1 अपन 2a, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो m की वैल्यू मिल गई माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस का ये हो जाएगा 4 अपान में 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। m इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस इसमें बचेगा माइनस का 3 अपान 2। माइनस 3 को हम लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू 3 और स्क्वायर रूट माइनस 1 को आई से हम लोग लिखा करते हैं, इसलिए m की वैल्यू हो गई माइनस 1 प्लस माइनस आई रूट 3 आई स्क्वायर रूट 3 अपान 2। आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लें तो m की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2 और प्लस माइनस आई स्क्वायर रूट 3/2। 2 1 के भी अपान में कर दिया और रूट 3 के अपान में भी 2 कर दिया। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फार्म में m की वैल्यू लिखी हुई है स्टैंडर्ड फार्म में। अब m की वैल्यू को देख के ही हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं। जो m की निगेटिव वैल्यू मतलब जो रियल वैल्यू है उसको आप e की पावर में लिख दीजिए माइनस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस लिखने के बाद जो i का कोफिशिएंट यानी इमेजिनरी पार्ट है रूट 3/2, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का फिर साइन में भी यही वैल्यू लिख दी जाएगी यानी रूट 3/2 x लिख देंगे। तो ये तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। आप पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो 1 अपान में y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है यानी d स्क्वायर प्लस d प्लस 1 लिख देते हैं और राइट हैंड साइड में जो लिखा है फंक्शन यानी साइन 2x, इस फंक्शन पर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा। ऐसे जब साइन या कॉस होता है तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पूरे फंक्शन में देख लीजिए डी स्क्वायर जहाँ पर मिल रहा है, आप इसका जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे यहाँ पर विद माइनस साइन के साथ, यानी फार्मूला यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, बता देते हैं 1 अपान एफ डी स्क्वायर जहाँ मिलेगा, डी स्क्वायर जहाँ मिलेगा वहाँ पर साइन का जो कोफिशिएंट है यानी यहाँ पर ए है, तो आप क्या करेंगे कि जहाँ पर भी डी स्क्वायर मिलेगा वहाँ पर आप ए रख देंगे कोफिशिएंट इसमें एक्स का, लेकिन माइनस के साथ में, माइनस साइन अलग रहे स्क्वायर से, और जो ऊपर साइन ए एक्स लिखा है वो तो वैसे ही रहेगा, साइन ए एक्स ही लिखा रहेगा जैसे कि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बाकी चीज़ें सारी वैसी रहेंगी। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू अगले पेज पर हम लोग इसको देख रहे हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपान डी स्क्वायर की जगह पर आप क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट था x का दो साइन में वो 2 था तो 2 स्क्वायर कर देंगे, उससे पहले माइनस भी लगा दिया, प्लस का d प्लस 1 वैसे ही लिखा रहने दिया और साइन 2x को भी ऐसे ही लिखा रहने दिया। सिर्फ हमने क्या किया है x को कोफिशिएंट 2 हमने d स्क्वायर की जगह रख दिया, उससे पहले माइनस लगा दिया और इसको होल ऑफ स्क्वायर ना करें, माइनस को ब्रैकेट के यानी माइनस को 2 के साथ में इस तरीके से ना करें क्योंकि माइनस अलग होगा। ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अपान में ये डी पहले लिख दें हम और माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 है ये और प्लस का 1, इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 3 बचेगा।
वो लिख दिया हमने, और साइन 2x, क्योंकि साइन या कॉस जब होता है तो शॉर्टकट मेथड में आप जानते हैं कि डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आपको चाहिए होता है। डी स्क्वायर बनाने के लिए हम इसका जो कॉन्जुगेट यानी है d+3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ताकि हमें डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर मिल जाए। तो क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है a+b, a-b हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू a² - b² के बराबर होती है, तो इसमें हम ये ऑपरेटर में ये वैल्यू लगाएंगे। d² - 3² हो जाएगा, 3² 9 होता है, d+3, तो डिनोमिनेटर में हमको मिल गया d²। तो हम इसमें अगेन उसी फार्मूले का जो हमने शुरू में बताया था कि यूज़ करेंगे, यानी d जहाँ पर d² मिलेगा, x का जो कोफिशिएंट है यानी 2 वो रख देंगे उससे पहले, लेकिन माइनस लगा देंगे और बाकी साइन वैसे ही रहेगा। अभी -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4 है, माइनस का 4 है, माइनस का 9, माइनस का 13 हो गया। तो -13 को 1/13 को अलग लिख देंगे। ये जो ऑपरेटर हमारे d+3 है इसमें साइन को अंदर ले जाएंगे तो d sin 2x हो जाएगा, प्लस का 3 sin 2x हो जाएगा। अब d का मतलब हम लोगों को पता ही होता है कि d का मतलब d/dx होता है, sin 2x प्लस का 3 टाइम्स sin 2x। और इसको तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे sin 2x को, बाकी चीज़ें वैसे ही रखे रहेंगी। पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर चल रहा है, -1/13। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, वो लिख देंगे cos 2x, और फिर चूँकि ये x नहीं था इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आप डायरेक्ट भी इसे 2 लिख सकते हैं, 2x को दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 3 sin 2x है, और यहाँ पर -1/13 अगले स्टेप में, और cos 2x इंटू यहाँ पर 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बन हो जाएगा, 3 sin 2x को एज इट नोट कर देंगे। इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई -1/13। 2 को शुरू में लिख देंगे, यानी 2 cos 2x प्लस का 3 sin 2x। इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। अब हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। द जनरल सोल्यूशन उस सोल्यूशन को बोलते हैं जब हम सोल्यूशन फाइंड करें और उसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट हो जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट c1 c2 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में लिख रहे हैं, तो इसलिए हम जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस, तो इसको फाइंड करने का तरीका मालूम ही। अगली स्टेप में हम लोग लिखेंगे y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो फाइंड किया था पहले और पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी फाइंड किया, दोनों को ऐड कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था e⁻, हम पीछे से देख के लिख देते हैं यहाँ पर 1/2x और ब्रैकेट में था c। अच्छा, यहाँ पर हमने c1 c2 नहीं लिखा था, ये गलती थी, तो ये सुधार कर लेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे तो m की जो 2 वैल्यू हैं तो उन दोनों वैल्यू को करस्पॉन्डिंग इस cos के साथ c1 आ जाएगा और साइन के साथ c2 आ जाएगा। आप लोगों ने डिटेक्ट कर लिया होगा, ये गलती थी लिखने में, जल्दबाजी में गलती हो गई, उसे सुधार कर लेंगे। c1 c2 आ जाएगा, तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट c1 c2 आ चुके हैं यहाँ पर। तो c1 इंटू cos √3/2x प्लस का c2 इंटू साइन √3/2x है। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो कि प्लस में होती है, लेकिन ये चूँकि वैल्यू ही माइनस है तो माइनस का 1/13 2 cos 2x प्लस का 3 इंटू साइन 2x। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। ममा अलैना इल्लल बलाग।